पहुँचे, क्योंकि ये जो राजनीतिक हत्या हमारी तो हो गई, मानसिक हत्या हो गई, सामाजिक हत्या हो गई, आर्थिक हत्या हो गई, और ये हत्या का सिलसिला हमारे भतीजों तक पहुंच जा रही है। उनकी राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र पूरा रचा हुआ, और ये प्रशासन के माध्यम से। हमारा आप सबों से विनम्र निवेदन है कि हमारी बात को और हमारी पीड़ा को समझें। हमें ये जो वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, अब प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, जिस भी उद्देश्य से उनका जो उद्देश्य सफल हुआ हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि प्रशासन के लोग अब हमारे बच्चों के साथ इस टाइप का खिलवाड़ करें। कि ये जो है 10-15 सालों से एक साजिश के तहत एक रसूख के बल पे क्षेत्रीय प्रशासन को मैनेज करके हमें, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया गया, और वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन के द्वारा अब मेरे बच्चों का भी शोषण करना शुरू हो गया। मेरी राजनीतिक हत्या मात्र चंद पैसों के लिए, चंद स्वार्थी लोगों के वजह से, चंद स्वार्थ में ये प्रशासन के लोगों ने हमें जो है इतने मुकदमे से नवाजा। ये जो मुकदमे जो निराधार है, बेबुनियाद है, क्या ये मुकदमे जो न्यायालय छोड़ दे रहे हैं, तो ये जो है मेरा जो हरेसमेंट किया गया, मेरा जो राजनीतिक कैरियर चौपट किया गया, मेरा जो मानसिक कैरियर चौपट किया गया, मेरा आर्थिक हत्या कर दी गई, मेरी सामाजिक हत्या कर दी गई, इसका भरपाई कौन करेगा? अब यही चीज इन लोगों के द्वारा आज मेरे भतीजे को भी इसी साजिश के तहत एक फर्जी जो है मुकदमे में डाल दिया गया। अब जबकि उसकी जमीन खुद की है, खुद की जमीन प्रशासन के लोगों ने कब्जा करा दिया, सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में। और अब उस पे वो हस्तक्षेप कर रहा है, शासन से गुहार कर रहा है, प्रशासन से गुहार कर रहा है, तो उसको फर्जी मुकदमे में नवाया। हमारा आप लोगों के माध्यम से बस इतना ही कहना है कि राजनीतिक हत्या तो मेरी हो गई, सामाजिक हत्या मेरी हो गई, आर्थिक हत्या हो गई, मेरी मानसिक हत्या हो गई, और मेरी जो है गृहस्थी तक को विपक्षियों द्वारा बिगाड़ दिया गया। प्रशासन ने कुछ नहीं, और बल्कि दिन पर दिन एक एप्लीकेशन इनको चाहिए। मेरे खिलाफ एक कोई भी झूठी एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, इनको एक मुद्दा मिल जाता। और न्यायालयों में भी गुमराह करते हैं कि ये इतने बड़े हिस्ट्री शीटर हैं, ये रोज मुकदमा लगाते रहते हैं, इतनी बड़ी हिस्ट्री शीटर हमको बना दिए। जबकि समाज में सारे लोग जानते हैं, समाज के हित का काम या समाज का कोई दुखी जो भी हमारे पास आया, जो मेरा यथा स्थिति रहा, मैं भरसक कोशिश करता हूँ उसकी मदद, उसके साथ जो भी हो न्याय। लेकिन ये जितनी भी उत्पीड़न पुलिस जानते हैं और जो है प्रशासन के लोग हैं, कौन लोग ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनको भी पता है। किसी न किसी माध्यम से या उल्टी खबर से आप तक नहीं पहुँचती है कि कौन विरोधी है, कौन क्या कर सकता है। हमने किसी को अगर जाने अनजाने में नुकसान भी किया तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ, और बार बार आपके माध्यम से बीच बीच में मेरा जब उत्पीड़न होता तब मैं उन लोगों तक ये संदेश पहुँचाता हूँ कि कम से कम अब तो बख्श दो, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, हमारा छोड़े क्या हो। अमित जी, कुछ ऐसे भी मुकदमे हैं जो आप पे लगाए गए जिसमें आप दोषी पाए गए हैं? कोई एक मुकदमा ऐसा आप सिद्ध कर दीजिए कि जिसको दोषी हमको साबित कर दे, या प्रशासन के लोग या विपक्षी द्वारा, या 50 लाख 40 लाख की आबादी में कोई एक व्यक्ति ये खड़ा होकर कह दे कि अमित चंद ने हमको एक थप्पड़ मारा है। कोई एक व्यक्ति, हम आप लोगों के सामने ये पूरा बताने का काम कर रहे हैं कि कोई माफिया लिस्ट में भी आप थे,
ये सारे षड्यंत्र भूमाफिया कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, सब व्यक्ति विशेष का काम है और जिसका सहयोग प्रशासन ने खुल कर किया। चंद पैसों के लिए मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी कैरियर, मेरी पूरी राजनीति खत्म कर दिया। तो क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों के दबाव में प्रशासन से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, कोई राजनीतिक, हर सरकारों में, ये यही नहीं कि इस सरकार, हर सरकार में मेरे साथ उत्पीड़न हुआ। हमें सरकार का कोई दोष नहीं देते, उच्च अधिकारियों का कोई दोष नहीं। ये क्षेत्रीय अधिकारी जो होते हैं चंद पैसों के चक्कर में ये जो है मेरा शोषण करते। तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा? स्थानीय प्रशासन नहीं, क्षेत्रीय जो प्रशासन है उसके द्वारा, हम उच्च अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं। अमित चंद पटेल से किस चीज का डर लगता है लोगों को? हमको डर है। नहीं, किस चीज, क्यों परेशान करते हैं? हमको इसलिए हमको डर है कि मेरी राजनीतिक कैरियर हत्या हो गई, मेरी सामाजिक हत्या हो गई, मेरी मानसिक हत्या हो गई, मेरी आर्थिक इन्होंने शुरू किया, ये ना किया जाए। तो आप कह रहे हैं 15 सालों से आपका शोषण किया जा रहा है, तो अमित चंद पटेल से क्या डर है कि उनका शोषण कर रहे हैं लोग? एन प्रकारे उनको जो है ये चाहिए कि मैं क्षेत्र से जो मेरा एक थोड़ा सा ये जीविका चलाने के लिए जो मैं कारोबार करता हूँ, राजनीति के साथ साथ मैं एक कारोबार करता हूँ, जिसको कह लीजिए अपने भाषा में ब्रोकरी कह लीजिए, कलनाइजरी कह लीजिए, या क्रय विक्रय का काम कर लीजिए। मैं अपने लड़कों को रख के काम करवाता हूँ। अब वो उनको देखा नहीं जाता, उन लोगों को उनके गले से उतरता नहीं।